हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा छठवीं की गणित और हम यहाँ पे पहुँचे हैं प्रश्नावली 13 पे। और इससे पहले हम अध्याय 13 के बारे में पढ़े हैं, जिसमें प्रतिशत के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रतिशत क्या है, कैसे निकालते हैं। और कुछ उदाहरण भी हमने देखा था बहुत सारा, तो आप लिंक से जाकर देख सकते हैं क्या क्या है। तो अगर उसको देख लेंगे तो शायद ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए उसके देख लेना चाहिए। उसके बाद ही ये प्रश्नावली आपको पढ़ना चाहिए। हम प्रश्नावली में क्या है उदाहरण वगैरह नहीं देखेंगे, सीधा प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करके प्रश्न क्रमांक आखिरी 16 तक के सभी सवालों को इसमें हल करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है हमारा पूरे प्रश्न क्रमांक 1 से है ना, बारी बारी से इस तरह से हम हल करेंगे प्रश्नावली 13 को। यहाँ पे हम प्रश्न पहला हल करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, लाइन से करते करते पूरे प्रश्न क्रमांक 16 आखिरी तक हम हल करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 तक पूरा। तो आप वीडियो से बने रहिएगा, हम क्रम से एक एक कर सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से। अब प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है, कुछ भिन्न दिए गए हैं और कहा गया है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो आप इसके पहले वीडियो में तो इस प्रकार के सवाल बहुत सारे हमने उदाहरण के रूप में देखे हैं, तो आसानी से बदल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाजू में हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद में हम तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया हल। ठीक है, ये यहाँ पे हम ले लिया हल। अब क्या करना है, हम 1 से पहले नंबर से शुरू करेंगे। पहला सवाल है हमारा 3/2। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, सिर्फ अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सिर्फ इसमें 100 का गुणा बस करना होता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रतिशत में बदल जाता है। अब गुणा करने के बाद देखिए, या तो ये करिए कि गुणा जब होता है भिन्न के साथ में तो ये ऊपर वाले अंश के साथ बस गुणा होता है, नीचे के साथ गुणा नहीं होता है। पहला काम ये कर सकते हैं आप कि 3 का अगर गुणा करेंगे 100 के साथ, ये 300 हो जाएगा, 300/2। और 300/2 का मतलब होता है, बटे 2 का मतलब है कि 300 का 2 भाग करना है, और 2 भाग करोगे ये 150 आएगा, है ना। तो इसका उत्तर 150% आएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि सीधा 2 से यहीं पे कटा दीजिए गुणा करने से पहले। 2 एकम 2 और 100 को काटेंगे आप तो 50 बार में ये कटेगा। 2 पंचे 10 और शून्य का शून्य, है ना। तो ये 50 आ गया। अब 50 का गुणा करोगे 3 के साथ तो 50 दिया 150। ठीक है, तो पहले का जो जवाब आया वो 150% आया, पहले भिन्न का। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो है 5/2, यहाँ पे ले लेते हैं। और 5/2 को जब 100 से आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और शून्य का शून्य, 2 शून्यम शून्य, है ना। 50 आ गया यहाँ पर भी। 50 का जब आप गुणा करेंगे 5 के साथ में तो 5 पंचे 25, ये 5 का 5 के साथ 5 पंचे 25 और 5 शून्यम शून्य, है ना। 250% दूसरे सवाल का आंसर। ठीक है, अब तीसरे सवाल का देखिए। तीसरे सवाल में क्या है, 1/5। ठीक है, 1/5 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम शून्य, 20 आ गया ऊपर। और 1 के साथ गुणा जब करेंगे तो 20 एकम 20, ये तीसरे भिन्न का 20%। चौथा भिन्न का देखिए, चौथा भिन्न ये है 3/20। तो 3/20 का अगर हम करें परसेंट निकालें तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, ये कट जाएंगे 5 बार में। और 5 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 5 दिया 15। इस तरीके से पहला सवाल के चारों जो प्रश्न हैं उनका जवाब इस तरीके से है। पहले का 3/2 का 150%, 5/2 का 250%, 1/5 का 20% और जो 3/20 है वो 15%। ठीक है, इस तरीके से पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या है कि परसेंट में दिया हुआ है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा परसेंट, है ना, प्रति या प्रत्येक, शत की जगह 100, है ना। प्रत्येक 100 लिखा है, उसके जगह में हम क्या कर देंगे, प्रत्येक 100 होता है इसका मतलब, तो सभी में नीचे में हम 100 से भाग देते जाएंगे सभी को।
तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक, पहले नंबर को देखिए 50% है, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 50 और प्रतिशत की जगह 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से 0 से 0 काट देंगे, ऊपर 5 बचा, नीचे 10 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 1/2, भिन्न में बदल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे, दूसरा सवाल को 15%, तो इसकी जगह क्या करेंगे, 15% के लिए 15/100। अब 15 से तो भाग जाएगा नहीं 100, है ना, 15 के पहाड़ में 100 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 15 और 100 को किससे कटाएं, जो दोनों एक ही संख्या से भाग चला जाए, तो ये 5 से कटेगा, है ना, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, नीचे आ गया 20, ऊपर आ गया 3, ये हो गया 3/20, ये भिन्न बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा लेंगे, तो सवाल नंबर तीसरा में है 2%, और जब 2% को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 2/100 आएगा, और जब इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 1/50 आ गया, है ना। और चौथे नंबर का भिन्न को देखेंगे 10% को, तो 10% को हम लिखेंगे तो 10/100। और जब इसको हल करेंगे हम, या तो सीधे सीधे एक 0 काटें तो क्या बच गया, 1/10 बच गया, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं 10 एकम 10, 10 दहम 100, नीचे 10 आएगा, ऊपर 1 आएगा, और इस तरीके से ये भिन्न बन गया 1/10। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा पूछ रहे 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप हल लिखें सबसे पहले, और 360 का 60% बराबर क्या होगा, है ना, ये सवाल है। तो देखिए, का जहाँ पे लिखा होता है गणित के प्रश्नों में, तो का की जगह आप लगाएं गुणे का चिन्ह, और ये जो 60% लिखा है ना, इसके जगह क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। जैसे 50% लिखा है, उसकी जगह क्या आया है, 50/100 आया है। ठीक है, तो 60 की जगह क्या आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60% लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा 60/100, और का लिखा है वहाँ पे गुणा आ जाएगा, और 360 लिखा है वहाँ पे 360 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, है ना। इस प्रकार से अब क्या करना, आपको ऊपर नीचे कटाना है आपको, यहाँ से एक 0 इसके साथ तो कट जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर बच गए थे, एक और 0 बचा ऊपर में, है ना, ये ऊपर की गिनती होगा, ये नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 360 ऊपर में है, तो ये अंश कहाएगा, अर्थात, है ना, तो ये 0 और ये 0 इसके साथ कट जाएंगे, नीचे पूरा कट गया, नीचे एक है मतलब ये पूरा कट गया है। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा है, ये 36 और ये 6, 36 बचा है, और 6, 36 गुणा 6 बचा है। और जब इसको हम हल करेंगे, 6 चक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 × 18 3 21, 216, तो इसका जो आंसर आएगा 216 रुपये। 360 का 60% ज्ञात कीजिए, तो 360 का 60% 216 रुपये आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा। चौथा देखिए, 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। हल करते हैं इसको भी। 480 किलोग्राम का 15% बराबर कितना होगा, तो कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जैसे हम सवाल हल किए हैं उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। 15% की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 और नीचे में 100, का की जगह हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 480 की जगह 480 लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 काट दीजिए, नीचे बच गया है 10, ऊपर में 48 गुणा 15 का हल करना है, तो 15 8 120 होता है, 120 का 0। ठीक है, 120 का 0 हासिल जाएगा 12। अब 15 चौक 60, 60 और 12 हो गया 72, 720 बटे नीचे में 10 बाकी अभी, है ना, 10। अब ये ऊपर से नीचे से एक 0 हम काट दिए, नीचे एक आया, इसका मतलब एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है हर में। अब ऊपर बच गए सिर्फ 72, ये है 72 kg। आपका आंसर है 480 किलोग्राम का 15% 72 kg होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है बच्चों, बहुत आसान है यहाँ तक। हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर हमारा 5वां है, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को पढ़ के ऐसे ही बता सकते हैं कि 250 जो होता है 50 में से आधा होता है, तो आधा होता है, इसका मतलब है सीता को 50% मार्क्स मिले हैं, है ना, ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन हमको गणितीय रूप से हल करके बताना है, क्योंकि सवाल
मौखिक नहीं पूछा गया है। मौखिक पूछा होता तो हम डायरेक्ट बताते कि उसको 50% अंक मिले हैं, लेकिन उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, हमको गणितीय रूप में निकालना है, सिर्फ मौखिक नहीं बताना है। तब क्या करेंगे, हम हल करके क्या करेंगे, 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, है ना। तो देखिए अभी क्या था, अगर 500 का 250 होता तो का की जगह हम क्या करते, गुणा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप याद करिए, आपके उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट पे अगर आप 50 का सवाल रहता है, आपको 25 नंबर मिलता है, तो ऐसे लिखा जाता है 25/50 लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये 250 अंक मिला है उसको ऊपर लिखेंगे और 500 को नीचे, और क्या कर देंगे 100 से गुणा बस। तो ये क्या होगा, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। प्रत्येक 100 का निकालना होता है, इसलिए 100 का गुणा करना पड़ता है, कहीं पे 100 का भाग करना पड़ता है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे का नहीं लिखा है, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं 250 के साथ, बल्कि क्या कर रहे हैं, 250 को ऊपर लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर नीचे है उसको कटाएंगे। तो 100 का एक के पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार 100 एकम 100 और 5 बार में 100 पंचे 500, नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 250, ऊपर 250 और नीचे 5। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और ये 0 का 0, तो ये आ गए 50। ठीक है, 50% अंक सीता को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैंने ये बाजू हल करते गए बराबर करके, आप उसको नीचे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा करने के बाद एक बार फिर लीजिए और 250/5 करिए, इसके बाद आगे बढ़ा सकते हैं इधर 50%, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर में बताना है आपको 50% अंक प्राप्त हुआ सीता को। ठीक है, ये सवाल नंबर 5वां रहा। अब सवाल नंबर 6वां देखिए, राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने रुपए में मिलेगी। अब ये कहा गया है कि 10 रुपये उस किताब की कीमत है, लेकिन उसमें 10% का छूट भी है, तो कितने रुपए में मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुस्तक के मूल्य है उसको लिखेंगे सबसे पहले। हल पुस्तक का मूल्य, तो पुस्तक का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। अब हमको बताना है कि कितने रुपए मिलेगी, तो वास्तविक दाम क्या होगा उसका, या वास्तविक मूल्य ये होगा कि वो जो 10 कीमत है ना, जो भी कीमत है ऋण करके छूट को घटा देंगे। ठीक है, तो कीमत इसका 10 रुपये है और छूट है उसका 10%। ठीक है, कीमत का 10% है ना, 10 रुपये का 10%। अब ये क्या होगा, 10 रुपये का के जगह हम गुणा और 10% की जगह 10/100। ठीक है, 10 का 10%। ठीक, अब क्या होगा, इसमें से एक 0, इसमें से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, ऊपर 2 0 नीचे 2 0 काट दिए। अब क्या वजह, सभी जगह 1 बचा है, तो उसका उत्तर आता है हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो 10 रुपये का 10% आया 1 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपये का 10% छूट होगा। इसी 1 रुपये को क्या करना है, हमको माइनस करना है, ऋण करना है ना। कीमत ऋण छूट लिखा है मैंने, तो कीमत था हमारा 10 रुपये और छूट आया 1 रुपये, इसको हम घटा देंगे। तो 10 में से अब जब 1 घटाएंगे तो बचा हमारा 9 रुपये, तो पुस्तक के लिए उसको 9 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पुस्तक उसे कितने रुपये में मिलेगी, 9 रुपये में मिलेगी। ये है आंसर सवाल नंबर 6 का। अब हम चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7 पे। हमारा सवाल नंबर 7 है, एक शाला में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफ़ियाँ लाई गई, उनमें से 99% टॉफ़ियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कुल टॉफ़ियाँ कितनी थी। यहाँ पर कुल टॉफ़ियाँ थी 300। अगर हम इसको सामान्य अगर भाषा में, अपनी मौखिक भाषा में अगर समझेंगे बच्चों, तो देखिए 300 जो टॉफ़ियाँ हैं उसको हम अलग अलग अगर 100 करके 300 में इस प्रकार से लिखेंगे। और 99% का मतलब ये होता है, प्रतिशत को मैंने पहले ही समझा दिया है पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। ठीक है,
प्रत्येक 100, तो 99 प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में से 99, प्रत्येक 100 में से 99 बढ़ गई है, ये है कहने का मतलब। 99% बढ़ गई है, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 में से 99 बढ़ गई है। तो देखिए इन प्रत्येक 100 में से अगर हम 99 टॉफ़ियाँ बांट दें तो सिर्फ यहाँ पे एक बचेगी, यहाँ पे भी एक बचेगी, यहाँ पे भी एक बचेगी, अर्थात 3 टॉफ़ियाँ बच रही है। और इसी को ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि बची हुई टॉफ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 टॉफ़ियाँ बच रही है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको, यहाँ पे है ना कि यहाँ पे 3 टॉफ़ियाँ बच रही है, लेकिन इसको हमको प्रतिशत के हिसाब से गणितीय भाषा में हल करके बताना है, ना कि मौखिक बताना है। तो कैसे बताएंगे? कुल टॉफ़ियाँ हमारे पास 300 है। अब कितना बढ़ गई है? 99% बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे? 300 में से 99% को घटाएंगे। तो किसका 99% है ये? 300 का 99%। 300 का 99%। पहले हम कुल टॉफ़ियाँ 300 है, अब बढ़ गई, ठीक, कितना बढ़ गई? तो 300 का 99% बढ़ गई। अब बढ़ गई है 300 का 99%, तो मैं बताया हूँ जहाँ पे का आएगा वहाँ पे आपको गुणा लगा देना है। 99% की जगह 99/100 लिख देना है। अब इसको आपको हल कर देना है। 100 एकम 100 और 100 तिया 300, ऊपर आ गया 3 गुणा 99, एक आ गया नीचे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको? 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, और 9 तिया 27, 27 और 2 29, 297 आया। कितना आया? 300 का 99% आया 297। कहने का मतलब ये है 99% बढ़ गई है तो 297 बढ़ गई है। अब 300 चॉकलेट थी, तो 300 में से 297 बढ़ गई, तो कितना बचा? 3 टॉफ़ी बचा, है ना, 3 टॉफ़ियाँ बची। इसी को आपको ज्ञात करना था। बची हुई टॉफ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये 3 टॉफ़ियाँ बची। ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गए। अब हम अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? इस प्रकार के सवाल हम पहले भी देख लिए हैं। जैसा कि लिखा था 500 में से 250 अंक मिला था, है ना। तो सेम इसी प्रकार से उसको भी हल करना है। तो इसको ज़्यादा ना समझाते हुए मैं थोड़ा जल्दी हल कर लेता हूँ। कुल देखो पूर्णांक कितना था परीक्षा में? पूर्णांक कितना है? 600, ठीक है। और उसका प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक 390, मतलब 600 में से 90 हासिल किया। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 390/600 गुणा 100। अभी क्या करेंगे? 100 एकम 100, 100 छिका 600, नीचे 6 आ गया, ऊपर आ गया 390, नीचे 6। अब हम 6 से हम जब इसको भाग देंगे, 6 एकम 6 और 39 है, 6 छिका 36, यहाँ पे 39 में से 36 कट गए तो 4 बचा, और नहीं 3 बचा, 3 यहाँ पे 3 जाएगा 0 के साथ, 30 हो गए, और 6 पंचे 30, तो कितना आ गए? 65%। तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे लिख देना है आपको, 65% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। सवाल नंबर 8 का चलिए बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 में लिखा, यदि किसी रबर को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, ठीक। और किसी रबर को खींचकर 2 गुना लंबा कर देते हैं, मान लीजिए, हम मान लेते हैं ना, ठीक, माना कि रबर की लंबाई को हम मान लेते हैं, पहले लंबाई, सामान्य लंबाई मान लेते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। अब खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो हम 2 में 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन 4 में 2 में कितना बढ़ा है? ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो ये पहले 2 था, 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2 में 2 बढ़ा है तो 2/2 लिखेंगे और गुणा 100% निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 में 2 बढ़ा हुआ है, तो 100 से गुणा करके परसेंट जब इसको निकालेंगे तो 2 एकम 2, 50 12 या 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 50 आ गया, और गुणा 2, 50 दूनी 100, मतलब ये क्या हुआ है? 100% बढ़ा है। पहले जितनी सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और इसमें फिर से 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 100% वृद्धि, लंबाई में वृद्धि 100% हुआ है, ठीक है। ये सवाल नंबर 9।
अगला देखते हैं सवाल नंबर 10। यहाँ से शुरू होता है थोड़ा समझने वाली, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे आसानी से। हम इसको सरल कर देते हैं। किसी शहर की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में पुरुष को बता दिया है, महिला को बता दिया है कि इतने इतनी प्रतिशत महिला पुरुष हैं। बच्चे का यहाँ पे प्रतिशत नहीं बताया गया है। तो आप याद रखिए बच्चों, जब भी तुलना किया जाता है तो पूरे 100% से, अगर उस शहर की जनसंख्या चाहे लाख में हो चाहे करोड़ में हो, उसकी जो जनसंख्या उसको तुलना करेंगे तो 100% से ही करेंगे। 100% में 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं। दोनों पुरुष और महिला मिला के कितना हो गए? 75% हो गए। तो 100 में से 75% यही हैं। तो बच्चों का यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा है, तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे 25% बच्चे हैं, प्रतिशत यहाँ पे नहीं लिखा है। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये 25% बच्चे हैं, यहाँ पे हमने प्रतिशत निकाला है और यहाँ पे संख्या बताया है कि बच्चों की संख्या 18,000 है। तो आपको संख्या में बताना है, यहाँ पे प्रतिशत में बताया है, यहाँ पे आपको संख्या बताना है महिला पुरुष की संख्या कितनी है। जैसे कि ऊपर नीचे में बताया गया है कि बच्चे 18,000 है, ठीक है। अब इसको वैसे ही हज़ार वाली संख्या में इनको भी बताना है, प्रतिशत में नहीं बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए शहर की जितने भी कुल जनसंख्या है, तो शहर की कुल जनसंख्या 100% मानी जाएगी, चाहे वो कितना भी रहे। 100 में से पुरुष तथा महिला की जनसंख्या कितनी है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, माइनस करेंगे 100 में से, है ना। तभी तो बच्चों का प्रतिशत या बच्चों की संख्या निकलेगी, प्रतिशत। तो 100 है, इसमें से हम ऋण करेंगे किसको? पुरुष और महिला को कितने हैं उसको। तो पुरुष है यहाँ पे 40% और महिला है 35%। ये दोनों के जोड़कर हम क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे। तो 40 और 35 का हो गया 75 हो जाते, 75 हो गया। और 100 माइनस जब 75 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। ये 25% क्या है? बच्चों का प्रतिशत है, ठीक है। ये 25% बच्चों का परसेंटेज है। अब 25% निकल गया है, ये 18,000 जो है कुल जनसंख्या का 25% है। तो हम इसको कुल कितना है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? कुल जनसंख्या के लिए हम क्या करेंगे? 18,000 को लेंगे और ये 18,000 क्या है? 25% है ना। तो 25 से हम इसको भाग करेंगे गुणा 100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। ये क्या हो गए? 18 चौक 72,000। ये क्या निकल गया हमारा? कुल जनसंख्या 72,000 निकल गया। अब हम जान गए कि शहर की कुल जनसंख्या 72,000 है। उसमें से 72 में से 40% निकाल लेंगे, जो पुरुष है, पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। और 72,000 में से 35% निकाल लेंगे, वो महिला की संख्या होगी। और परसेंट निकालना तो आसान है, यहाँ तक जब हम हल कर लेते हैं कितना जनसंख्या है। तो आगे देखिए, अब हमको निकालना है पुरुषों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पुरुषों की संख्या के लिए 40% है ना। 72,000 का 40% पुरुष हैं। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आगे देखिए, मैं हल कर रहा हूँ, सॉरी। 72,000 का की जगह गुणा और 40% की जगह 40/100। अब यहाँ से 2 जीरो कटेंगे या यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, नीचे इसके एक कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ऊपर बच गया 720 गुणा 40, 720 गुणा 40। अब देखिए हम गुणा कैसे करते हैं? दोनों तरफ अगर शून्य है या कहीं भी शून्य है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 शून्य हम यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है? हम सीधा 4 दूनी 8 यहाँ लिख दिए और 4 सत्ते 28 यहाँ लिख दिए। 28,800 क्या है? ये पुरुष है। पूछा है ना पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उनका संख्या है 28,800। अब दूसरी बात ये पूछा गया महिलाओं की, तो महिला वहाँ पे कितना है? 35% है। तो हमको क्या करना है? 72,000 का
35% निकालना है। तो हमने लिखा 72,000, का के जगह गुणा 35% की जगह 35/100। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 720 गुणा 35 हो गया। अब 720 गुणा 35, तो यहाँ पे 720 गुणा 35 लिख लेते हैं। जगह थोड़ा छोटा है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 35 शून्यम शून्य, 35 दूनी 70 का शून्य, हासिल 7, और 35 सत्ते होगा 200, 35 सत्ते होगा 245, और 245 है, 35 सत्ते 245 होगा, और 7 हासिल और है, तो 35 सत्ते 245, 245 और 7 252, ठीक है, 252। तो ये कितना हो गया? 25,200 महिला की संख्या हो गई, और इसी को ज्ञात करने कहा गया है, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या हो गई 25,200, ठीक है। ये सवाल है थोड़ा समझने की, आप दोबारा देख सकते हैं फिर से रिपीट करके, अगर नहीं समझ आया हो तो। ये तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है 11वें नंबर का। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। ये पूछा है कि होने वाली बढ़ोतरी या कमी को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत कम हुआ है या फिर कितना प्रतिशत बढ़ गई है। तो देखिए, पहले सबसे आप हल लिखिए यहाँ पे, और जनसंख्या कुल है उसको पहले लिखिए। कुल जनसंख्या कितनी है? उसको 3000 है। कितना है? 3000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ गई है, तो हमको क्या कर देना है? इसमें 10% बढ़ा देना है। 3000 का 10% बढ़ गई, ये पहले वर्ष की बात है, तो 10% बढ़ाएंगे। 3000 को का की जगह गुणा लिखना है, 10% की जगह 10/100 लिखना है। तो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए। ये कितना है? 30 और ये 10, 30 दाम हो गए 300, तो 300 बढ़ गई, ठीक है। तो 300 बढ़ गई, तो 3000 में हम 300 हम बढ़ा देंगे, तो हो गए 3300 जनसंख्या हो गए, ठीक। ये 3000 बढ़ के कितना हो गए? 3300 हो गए। अब एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। हम फिर से क्या करेंगे? एक वर्ष बाद क्या करेंगे? इस 3300 का 10% निकालेंगे। 3300 का 10% कमी आ गई, तो 3300 का की जगह गुणा लिखना है, और 10% की जगह 10/100 लिखना है। और ये 100 और 2 जीरो कट जाएंगे, बचा 33 और 10, तो 33 गुणा 10 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 33 से कम 33, शून्य का शून्य, 330 आया। ये क्या हो गया है? अगले वर्ष में 10% कमी हो गया है, 330 कमी हो गई। तो 3330 में हम कमी कर देंगे, 3300 में माइनस कर देंगे 330 का, तो ये हो जाएगा 2970। कितना हो गया? जनसंख्या 2970 हो गई। तो प्रारंभिक वर्ष में, पहले वर्ष में 3000 था, वो अब हो गया है 2970। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ोतरी हुआ है कि कमी हुआ है? क्या हुआ है? कमी हुआ है। और कितना कमी हुआ है उसको हम देखेंगे। पहले 3000 था, अब हो गया 2970, तो 2970 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। अब 3000 का कितना प्रतिशत है इसको हमको बस जानना है, क्योंकि हमको कमी हुआ है हम तो ये जान गए, 30 कमी लिख देते हैं यहाँ पे, 30 कमी हुआ है। अब इसको प्रतिशत में बताना है कमी को, ठीक है। सवाल के हिसाब से प्रतिशत में बताना है, तब हम क्या करेंगे? 30/3000 गुणा 100। तो देख, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जब इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों में 30 बचा, 30 से कम 30, 30 से कम 30, ऊपर नीचे 1 आया, अर्थात इसका उत्तर आएगा 1% कमी। अगर संख्या में पूछेंगे 30 कमी हुआ है, प्रतिशत में पूछेंगे तो 1% कमी हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 11 पे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 पे।
सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 12 हमारा यह सवाल नंबर, एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए हों तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली है? पहले हल करिए, ठीक है। और सामान खरीदते 630 का, तो हम लिख लेते हैं सामान की कीमत, सामान की मूल्य लिख लेते हैं ना, मूल्य है 630 रुपये। कितना चुकाया उसने या कितना दिया? कितना चुकाया है उसने? 567 रुपये। तो कितने का छूट मिला है उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे? 630 माइनस करके 567 कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर आएगा 630 में 567 घटाएंगे तो ये आएगा 63 रुपये, ठीक है। ये 63 रुपये का छूट मिला है। हम ये जान गए रुपए में कि उसको 63 रुपये का छूट मिला है, लेकिन उसको छूट को हमको प्रतिशत में बताना है ना, कितने प्रतिशत की छूट मिली है। तो ये जो 63 है वो 630 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको हमको जानने के लिए क्या करेंगे? 63 को ऊपर लिखेंगे, 630 को नीचे। जैसे कि आपको 50 में से अगर 25 नंबर मिला हो, ठीक है, तो आपको कैसे निकालते हैं प्रतिशत को? 25/50 लिखना पड़ता है इसको, है ना, और इसको 100 करके प्रतिशत निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पे 630 में से 63 रुपये का छूट हुआ है, तो 630 नीचे लिखेंगे, 63 को ऊपर, और यहाँ पे गुणे का 100। यहाँ पे एक जीरो कटा, ठीक, और ऊपर में 63 एकम 63, 63 एकम 63 ये भी कटा। ऊपर एक बचा, नीचे सिर्फ ऊपर में सिर्फ ये 10 बचा है, बाकी एक के साथ उसका गुणा होगा, 10 एकम 10 ही आएगा। तो ये हो गए 10% की छूट, ठीक, प्रतिशत निकल गया, 10% की छूट उसे मिली है सवाल नंबर 12 में, ठीक है। हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम हल करेंगे और लिखेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया किसी संख्या लिखा है, तो किसी संख्या माना कि वो जो संख्या है, किसी संख्या जो लिखा है उसको हम मान लेते हैं x। तो x का 75% लिखा है, तो x का 75% बराबर 600 है, ठीक है। तो x का लिखा है, तो x और का की जगह गुणा 75% की जगह 75/100 बराबर 600, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे। और जब इसको हम x का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो x को अगर हम सामने रखेंगे तो 600 है सामने, उस जैसे का तैसे लिखाएगा। लेकिन जब 75/100 पक्षांतर होगा, इस पक्ष में आएगा, तो ये 75/100 है वो 100/75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? 100 और 600 का गुणा करेंगे पहले, या फिर 75 से पहले हम कटा लेंगे तो संख्या छोटी होगी तो गुणा करने में आसान होगा, ठीक है। तो 75 एकम 75, 75 अट्ठे 600, ये 8 गुणा 100 हो गया है ना, 8 गुणा 100, और 8 गुणा 100 बराबर क्या होगा? 100 का मान क्या होगा? 800 होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या है 800 रुपये, ठीक। ये सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 14। बैंक में एक व्यक्ति ने 5000 रुपये जमा कराए, कुछ वर्षों के बाद उसे 6000 रुपये मिले, तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसको हमको बताना है। तो इस प्रकार से जब सवाल आए तो लिखिए जमा राशि। इस प्रकार से जब सवाल आए तो पहले तो आप प्रतिशत से पहले ये जान लीजिए राशि में कितनी वृद्धि हुई है, उसको जान लीजिए। तो जमा राशि कितनी थी? 5000। एक वर्ष बाद कितना निकाला गया? एक वर्ष बाद या कुछ वर्षों के बाद जितना भी है 6000 है, ठीक है। तो कितना बढ़ा है? 1000। कैसे जानेंगे? निकाली गई राशि 6000 माइनस जमा राशि 5000 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 1000। ये क्या हुआ? उसका वृद्धि हुआ है, लेकिन राशि में वृद्धि हुआ है ना, प्रतिशत में हम अभी नहीं निकाले हैं। तो ये जो 1000 है वो 5000 का कितना प्रतिशत है वही तो हमको बताना है बस, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमको क्या करना है? 1000
बटे 5000। ठीक है, 5000 का कितना प्रतिशत है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 बटे 5000 करना पड़ेगा और गुणा 100 करना पड़ेगा। अब नीचे के 2 शून्य और ऊपर के 2 शून्य हम काट देंगे, या फिर हम ये इसको रहने देंगे और ये तीनों शून्य और तीनों शून्य यहाँ से काट देंगे। 1000 1000, ये 5000 5। अब ये क्या हो गए, नीचे में 5 आ गए हैं, ऊपर में 100 है, तो 100 बटे 5। इसको जब हम कटाएंगे 5 एकम 5, 5 बीसम 100 या 20 पंचे 100 होता है, तो ये 20% इसकी वृद्धि हुई। ठीक है, 5000 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है। अब हम सवाल नंबर 15 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, ये पूरा हो गया, 20% की वृद्धि हुई है उसके धन में। सवाल नंबर 15 देखेंगे, किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल करना है आपको। 40 में 36 पास हुए हैं, कुल दर्ज 40 है, उत्तीर्ण कितने हैं 36 है, तो 40 में से 36 को कैसे लिखेंगे, 40 में 36 नंबर मिलता है उसको कैसे लिखते हैं, 36 को ऊपर लिखते हैं, 40 को नीचे और गुणा 100, ये प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ से एक 0 हम काटेंगे, यहाँ से एक 0 काटेंगे और 4 एकम 4, 4 नियम 36, ऊपर 9 आ गए, यहाँ गुणा करके 10 बचा हुआ है, तो 9 दहम 90। 90% लड़के उत्तीर्ण हो गए। 90% क्या है, ये उत्तीर्ण है। अब हमको बताना है कि 36 उत्तीर्ण है और 4 फाइल हैं इसमें से, है ना, 36 4 40, तो 4 फाइल है, या आप यहीं से बता सकते हैं कि 90% पास है तो 10% फाइल होंगे अनुत्तीर्ण, है ना, यहीं से हम बता सकते हैं कि 10% फाइल है। 90, क्योंकि तुलना हमेशा 100% में की जाती है, तो 100% में अगर 90% पास है तो 10% लोग फाइल हैं, तो उसको निकाल भी सकते हैं आप। 40 में से 36 पास है तो 4 बच्चे फेल हुए हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 36 फेल वर्ग के लिए जो अनुत्तीर्ण है, इसका आंसर आएगा 4। ये 4 फेल हुए हैं, तो 4 है वो 40 का कितना परसेंट है उसको निकालने के लिए 4 बटे 40 गुणा 100, एक 0 कटा, 4 एकम कटा, ये 10 बचा, 10 एकम 10% फेल हुए हैं। यहाँ पे हम निकाल दिए थे, है ना, 10% अनुत्तीर्ण। तो इस प्रकार से निकलेगा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर 90% उत्तीर्ण और 10% अनुत्तीर्ण। ठीक है, या फेल कह सकते हैं। ठीक, ये सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 है और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर है, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा है, यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या बताना है। देखो, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर है, कितने है गांव की जनसंख्या कितना है 1600, तो 1600 का 90% है। ठीक है, 1600 का 90% साक्षर है। अब आपको क्या बताना है, संख्या बताना है साक्षर और निरक्षर की। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कुल जनसंख्या कितना है उसको पहले लिख लीजिए। कुल जनसंख्या तो कितना है 1600 है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 1600 का 90% साक्षर है। साक्षर कितना है, 1600 का 90% साक्षर है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, 1600 लिखिए और का की जगह गुणा लगाइए, 90% की जगह 90/100 लगाइए। ठीक है, अब ये 100 एकम 100 और ये 1600, 16 बार में 1600 आएगा, ऊपर आ गए 16 गुणा 90। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 16 नियम 144 होगा, 0 का 0, 144 लिख देंगे तो 1440। 1440 क्या है, साक्षर है। कितने हैं, ये साक्षर लोगों की संख्या है 1440। अब हमको निरक्षर का बताना है, तो 1600 में से 1440 को माइनस कर देंगे। निरक्षर को बताने के लिए हमको क्या करना है, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बताने के लिए कुल जनसंख्या 1600 माइनस जो पढ़े लिखे हैं 1440 उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1440 60 1500 160 लोग क्या है, निरक्षर है। ठीक है, ये इसकी संख्या निकलेगी, 160 लोग निरक्षर, 1440 लोग साक्षर। और इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 13 के सारे सवाल प्रश्न 1 से 16 तक के सभी सवाल हल हुआ है।
और आप देख सकते हैं पूरे सारे सवाल को हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बारी बारी से सभी सवाल को हल करके समझाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे अध्याय 14 समीकरण के साथ में। और आज के लिए बस इतना। वीडियो से आप लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।